नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 30 जून से मई से लेके 5 जून तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। देखते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपके पर्सन की और आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपके और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सजिटेरियस यानी धनु राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं सजिटेरियस। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखते हैं। स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे दूर रहता है, ये घर से दूर रहते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पाने के लिए, लेकिन दिन रात आपको याद कर रहा है। हो सकता है काम के सिलसिले में घर से दूर हैं, विदेश रहते हैं या फिर अपनी शहर से दूर, गांव से दूर, तो ये आपको याद कर रहा है 24/7। साथ ही साथ इनको ये भी लग रहा है कि मुझे इस काम को छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे परिवार का सुख नहीं मिल रहा है और अगर मैं काम को छोड़ के चला जाऊं तो परिवार को पैसे नहीं मिलेंगे। तो दोनों चीजों का प्रॉब्लम इनके दिल में चल रहा है। ये इंडिसाइसिव एनर्जी में है कि करूँ तो क्या करूँ, रिश्ता बचाऊं तो काम सही से नहीं होगा और अगर काम कर रहा हूँ तो रिश्ते में मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। आपको याद कर रहे हैं, परिवार को याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल को याद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खुद को इन्होंने समझदारी से संभाल के रखा है। इनको लग रहा है कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, परिवार के लिए पैसा, स्टेबिलिटी चाहिए, जिसकी वजह से ये अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहे हैं। डर नहीं रहे हैं, हिम्मत के साथ जूझ रहे हैं कि मुझे पैसे भी कमाने हैं और रिश्ते भी रखना है, तो करूँ तो क्या करूँ। ये दूर से आपको याद ही कर रहे हैं और अपने मजबूरी को, जैसे कि काम को ये प्रायोरिटी दे रहा है इस वक्त, क्योंकि काम को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा और पैसा नहीं आएगा तो परिवार कैसे चलेंगे। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है सजिटेरियस। सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लगता है आप भी काम ही करते हो। सेवन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द चैरियट, हाई प्रिस्टेस और 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ। आपको परेशानी हो रही है अभी, आपको रातों में नींद नहीं आ रहा है, आप उनको याद कर रहे हो लेकिन आप अपनी इमोशन को छुपा रहे हो, अपने दर्द को छुपा रहे हो, आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने में लगे हुए हो।
आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। आप चाहते हो कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, आप चाहते हो कि चीजें सही हो जाए, लेकिन नहीं कर पा रहे हो आप, और करने की कोशिश कर रहे हो। लोगों को आप ये दिखा रहे हो कि आपको तकलीफ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने आप को संभालने में बिजी हो, आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने में बिजी हो। कितना भी आप दिन में सबको दिखा दो कि आप काम में व्यस्त हो, आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब आप रात को सोने जाते हो तभी आपको प्रॉब्लम होता है, तभी आपको ये इंसान याद आता है, तभी आपको रोना आता है, तभी आपको लगता है कि ये मुझे धोखा दे रहा है। हालांकि मुझे अब तक ये नहीं लग रहा है कि ये इंसान आपको धोखा दे रहा है। हो सकता है ये काम के सिलसिले में बाहर है, उसी सिलसिले में किसी से बात करना पड़ता है। तो आप अपने तरफ से अपनी परेशानी को अपने तक ही रख रहे हो, और आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि उधर चल क्या रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, कब जाके ये चीजें सही होगी। आप इन चीजों को, जो दर्द है वो अपने अंदर रख के ही आगे बढ़ना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर पाओ ताकि किसी के लिए आपको दुखी ना होना पड़े। आप ये भी चाहते हो रिश्ते को मौका मिले, लेकिन मिलेगा तो कैसे मिलेगा? अगर ये इंसान आएंगे, बात होगी, तभी ना मौका मिलेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो। आपके पर्सन तो आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, आप उनसे मिलना भी चाहते हो, रिश्ते को मौका देना भी चाहते हो, लेकिन आप खुद चल के कुछ नहीं कर पा रहे हो, उल्टा आप अपनी इमोशन को छुपा रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन चाहते हैं, सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। आप, हो सकता है कि दुखी मन से आपने रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे, इमोशनल बैगेज के साथ। आपको जाना नहीं था, फिर भी आप रिश्ते से चले गए, आप खुद को दूर कर लिए। तो ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में वापसी करें, आप ही उनका विश फुलफिलमेंट हो। आप गुस्सा ना करें, आप चीजों को, मतलब पास्ट की बातों को याद ना रखें। पास्ट में जो हो गया सो हो गया, अब नया तरीके से सोचे, उनकी कही हुई बुरी बातों को याद ना करें। उन्होंने आपसे कुछ अच्छा भी कहा होगा तो उस बात को याद करें, और आप दोनों एक दूसरे का विश फुलफिलमेंट हो। आपने इमोशनल बैगेज के साथ रिश्ते से मूव ऑन कर गए। प्यार तो आप उनसे बहुत करते हो, लेकिन आपको शायद उनकी कही हुई बातें बुरा लगा। तो ये चाहते हैं आपसे ये कहना कि आप तो अभी भी उनके लिए अपना सोलमेट हो, ये आपको अपना सोलमेट ही मानते हैं, और ये जानते हैं कि ये रिश्ता कभी नहीं टूटने वाला उनके हिसाब से। और ये आप भी जानते हो कि ये रिश्ता कुंडली मिला के जुड़ा हुआ है। तो ये चाहते हैं कि आप अपने गुस्से को छोड़े, और जिस तरीके से आप चले गए थे, इमोशनल बैगेज के साथ, जाना आपको नहीं था, लेकिन परेशानी, झगड़ा, इम्बैलेंस था रिश्ता, तो आप चले गए थे, आप वापस आ जाए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो। कैंसेरियन जो है वो हाईलाइटेड है। टू ऑफ पेंटिकल्स,
4 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। बहुत सारे लोगों के लिए मैंने कहा ना कि काम के सिलसिले में ये इंसान दूर रहता है, तो आप चाहते हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। आप चाहते हो कि आपके पर्सन फाइनेंशियल लॉसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंट ना दे, ये दोनों चीजों में जगलिंग ना करे कि मुझे आना है या नहीं आना है। हो सकता है जब ये आ जाएंगे, हो सकता है ये इंसान विदेश में रहता है, जब ये आ जाएंगे तो हो सकता है उनको फाइनेंशियल लॉसेस हो, लेकिन अगर वो उस चीज को याद करेंगे तो कभी भी रिश्ते में नहीं जुड़ पाएंगे। आप चाहते हो कि रिश्ता जुड़ जाए, ये जगलिंग ना करे, एक स्टेबल सोच ले और आपकी तरफ आ जाए। हो सकता है जब इन्होंने ही किया था रिश्ता छोड़ के, आपको छोड़ के, तब भी ये खुशी खुशी नहीं गए थे, लेकिन पैसों के लिए शायद उनको जाना पड़ा। घर से दूर जाएंगे तो पैसे ज्यादा मिलेंगे, विदेश में काम करेंगे तो सब कोई अच्छे से रह पाएगा, इसी सोच के साथ ये गया था। अब ये चाहते हो कि आप चाहते हो कि ये जगलिंग ना करे, पैसे और रिश्ते में ये वापस आ जाए और जो भी लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है वो रिकवर हो जाएगा, क्योंकि अब तो ये स्टेबल हो चुके हैं, अब तो ये पहले जैसे नहीं है, तो अब ये क्यों नहीं आ रहे हैं। आप चाहते हो जब गए थे ये, तब ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, तभी गए थे, लेकिन अब अगर ये फिर से उस फाइनेंशियल लॉसेस के बारे में सोचता है तो ये आएगा तो कब आएगा। इनको आ जाना चाहिए, लौटना चाहिए घर। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है इस हफ्ते। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। न्यूमरोलॉजिकली भी आपको कोई प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें उस मेल पर मेल कर सकते हैं। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम। 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। डेथ का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स है ये पहले भी आया था। मैं कार्ड बता दूं, आपको दिखा दूं। सॉरी, 7 ऑफ वॉन्ड्स नहीं, 9 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड जो आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ट्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड पहले आया था, दिखा दूं आपको। 3 ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था। 9 ऑफ सोर्ट्स पहले भी आया था। तो आपके रिश्ते के आउटकम मुझे जो दिखाई दे रहा है, अभी जो आपके रिश्ते हैं इसमें आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी जल्दी गिव अप करने से काम नहीं चलेगा। टूटे मन से भी आप लोग इस रिश्ते में मेहनत करोगे, जो कि आप करते आए हो, और जो आप चाहते हो कि रिश्ता जुड़ जाए, आपका परिवार जुड़ जाए, ये घर में भी आ जाए, पैसे की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। ये जो सोच आपका है, ये सोच तो फ्रूटफुल होगा, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और तब जाके आपके जो प्रॉब्लम है वो खत्म होगा। एक ही दिन में ये नहीं होगा। बहुत दिनों से, बहुत महीनों से आप लोग कोशिश कर रहे हो कि आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाए, आपका जो सपना है वो पूरा हो जाए, ये इंसान घर में आ जाए, आपके सामने रहे, बच्चों के साथ रहे, परिवार के साथ रहे, और जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। चाहे इनके लिए ये काम का रिश्ता हो या ये विदेश में किसी और के साथ रिश्ते में जुड़े हुए हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, जो भी है, एक निर्णय जो लेना होगा उसके लिए रिश्ते में काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और जब ये मेहनत पूरा होगा तब ही आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा और एक नई शुरुआत होगी। और ये एक दिन की बात भी नहीं है, और ये इतनी जल्दी होगा भी नहीं। तो धीरे धीरे ये चीज एग्जीक्यूट होगी और रिश्ते की जो प्रॉब्लम है वो खत्म होगा। देख लेते हैं गाइडेंस क्या दिया जा रहा है आपके लिए, सजिटेरियस।
आपके लिए कहा जा रहा है रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है। दूसरा आपके लिए कहा गया इम्प्रूविंग हेल्थ, आप रात को सो नहीं पा रहे हो, परेशान हो, चिंता कर रहे हो कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा होना था, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। पानी पीजिए, मेडिटेशन कीजिए, चैंटिंग कीजिए, योगा कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और सबसे पहले आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचोगे तो ही आपके साथ पॉजिटिव होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके लिए आया है सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव तरीके से खुद को आगे बढ़ाओगे, तो डेफिनेटली आपके साथ पॉजिटिव चीजें होंगी। क्योंकि नेगेटिव ना नहीं होगा, ये तो मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। अरे भाई, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आपको कोशिश करना चाहिए, सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। तो आपका जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव जरूर होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।